नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बिहार पुलिस में जीके एंड जीएस पूछा जाता है। तो चलते हैं। जैसा कि आप पहले प्रश्न देख रहे हैं कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है पहला नंबर कि रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान उत्पादक भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 नंबर, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को जन्मदाता किसे मानता है? रामानुजाचार्य को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय को। चुनाव लेने का याचिका किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ के महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो आप इस प्रश्न को याद रखें, बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आनंद डायरी फार्म किस राज्य में स्थित है? आनंद डायरी फार्म किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रैंड। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजमेर शरीफ। अगला प्रश्न है, अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अल्पास पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अल्पास पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अल्पास पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों, पहले जैसा कि आप सब जानते हैं 21 वर्ष का उम्र वोट डालने जाता था, लेकिन उसे घटा करके जो है कि अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, एक आध प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, यह प्रश्न भी पूछे गए हैं बहुत बार। देखिए, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लिटिल बॉल। याद रखिएगा, लिटिल बॉल हिरोशिमा पर गिराया गया था और नागासाकी पर क्या गिराया गया था? फेट बॉल। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उधमपुर में। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी बिल्कुल सही है, या डीआर में। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेज का पहला लड़ाई किसके साथ हुआ था, किस मुगल शासक के साथ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, औरंगजेब के साथ। अगला प्रश्न है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सितार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संतूर से। अगला प्रश्न है संतूर वादक। प्रश्न है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति का बचपन का नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिंधु एवं कन्नू। सिंधु एवं कन्नू, ऑप्शन नंबर कन्नू ए बिल्कुल सही है। याद रखिए, इस प्रश्न को भी बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सेबी, SEBI, सेबी के द्वारा बाजार नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कालीबंगान से। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, IRDA। अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न था दोस्तों देख लीजिए कि बढ़िया से, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर
जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महान्यवादी। महान्यवादी, महान्यवादी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है गॉड्स इज ग्रेट किस देश की राष्ट्रगान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है एड्स का नामकरण कब हुआ? एड्स का नामकरण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1982 ईस्वी में एड्स का नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, डेंगू ज्वार किसके कारण से होता है? डेंगू ज्वार किसके कारण से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वायरस के कारण डेंगू ज्वार होता है। अगला प्रश्न देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मेल्टोज। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को। अगर कोई अपराधी को मृत्युदंड मिल गया है तो उसे क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सौराद वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक सौराद वादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है सौराद बजाते थे। अगला प्रश्न है सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 16(4). अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है? भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड के शासन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कोकेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कोकेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मलेरिया के लिए कोकेन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पत्ती से। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।